मनी हीस्ट भाग 5 वह रोमांचक श्रृंखला समाप्त हो रही है। समझाया गया कायला को बुध द्वारा ये आश्चर्यजनक रोमांस भयानक मौतों और स्कूबा से संबंधित अपराधों से भरी एक नॉन स्टॉप रोलर कोस्टर सवारी रही है। लेकिन दुख की बात है, एक शो जो कभी रद्द होने के कगार पर था, अब दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली श्रृंखला में से एक बन गया है। आश्चर्य है कि ये दिल दहला देने वाली गाथा कैसे समाप्त हुई। प्रोफेसर और उनकी टीम की तरह हमारे पास आपकी पीठ है। मनी हाइस्ट का अंत कैसे हुआ? हम चीजों को यथासंभव सरल रखने की कोशिश करने जा रहे हैं, लेकिन ये अभी भी भ्रमित करने वाला हो सकता है। हेस्टिंग में आपका स्वागत है, बेबी। बैंक ऑफ स्पेन की डकैती की शुरुआत में प्रोफेसर अल्वारो मोटे ने खुलासा किया कि कैसे वे कुछ ही घंटों में टन सोने की तस्करी करने जा रहा था। योजना सोने को पिघलाने की थी और उसने और उसके भाई बर्लिन पेड्रो अलोंसो ने एक तेल ड्रिल का उपयोग करके रिकॉर्ड समय में बैंक से तरल सोने को बाहर निकाल दिया। यही योजना प्रोफेसर और उनकी टीम को पता थी, लेकिन वो था इस डर से कि उनमें से कोई भी सरकार के दबाव में फंस सकता है। प्रोफेसर ने किसी को ये नहीं बताया कि सोना कहाँ जा रहा है, यानी लोकेशन को खुद से भी छुपाना। यह एक महत्वपूर्ण विवरण है। मनी हीस्ट पार्ट 5 में प्रोफेसर और लिस्बन ए फैमिली ट्रेजिशन के मध्य तक कर्नल तामायो फर्नांडो गायो एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच फंस गया था। बैंक में सोने के बिना स्पेन कुल आर्थिक पतन के कगार पर था, लेकिन जिन लोगों ने वह सोना लिया था वे उसे ये बताने से इनकार कर रहे थे कि वे कहाँ है। तामायो ने डेनवर जेमी लोरिएंटे को एक स्वीकारोक्ति में धमकाने की कोशिश की। उससे वादा किया कि अगर वह सहयोग करता है तो वह लाखों यूरो के साथ एक स्वतंत्र व्यक्ति से बच सकता है। डेनवर डगमगाया, लेकिन उसने अंततः मना कर दिया। इसने तामायो को प्रोफेसर का खेल खेलने के लिए मजबूर कर दिया। आप जानते हैं कि कैसे प्रोफेसर ने बार बार कहा कि या तो दोनों जीत गए या दोनों हार गए। यही वो बात कर रहा था। प्रोफेसर ने इस शर्त पर बैंक ऑफ स्पेन को सोना लौटाने का वादा किया कि तामायो ने अपनी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित की और जनता को भाषण दिया। तामायो ने स्वीकार किया। उनकी बात पर खरा उतरते ही दूसरे तामायो ने अपना भाषण समाप्त किया। सोने की छड़ों से भरे ट्रक बैंक में आने लगे। लेकिन आपने ये शो पहले देखा है, वह योजना का केवल एक हिस्सा था। वे छड़ें वास्तव में सोने की नहीं थीं, बल्कि सोने की तरह दिखने के लिए पीतल की पेंट की गई थी। तामायो ने इस धोखे पर प्रोफेसर और उनकी टीम को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन प्रोफेसर एक बार फिर एक कदम आगे थे। एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अलावा उन्होंने तर्क दिया कि सोना क्या है। जब तक स्पेन ने सोचा कि उसके पास फिर से सोना है, उसके पास सोना है। ऐसा नहीं है कि देश धातु की भौतिक पट्टियों का उपयोग करके संसाधन खरीदते हैं। तामायो या तो निजी तौर पर इस रहस्य को प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकता है और सार्वजनिक रूप से स्पेन को आर्थिक पतन के कगार से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय नायक बन सकता है, या वे यह सच कह सकता है। और सच्चाई में स्पेन की वित्तीय विफलता और व्यापक बर्बादी शामिल थी। तामायो ने जो कुछ भी किया उसे सोना नहीं मिला, तो वह या तो धोखाधड़ी को स्वीकार कर सकता था या सब कुछ त्याग सकता था। एपिसोड के अंतिम 15 मिनट में यह स्पष्ट नहीं था कि तामायो ने कौन सा विकल्प चुना। जैसे ही कोल्डप्ले का फिक्स यू खेला गया, सरकारी अधिकारी ने रियो, मिगुएल हेरान, बोगोटा, होविकेजकेरियन, मनीला, बेलेनक्यूस्टा, पेम्प्लोना, हेलसिंकी, डार्कोपेरिक, स्टॉकहोम, एस्टेट, एसेबो, पालेर्मो, रोड्रिगो की मृत्यु की घोषणा की। डे ला सर्ना, लिस्बन, जेआर एटोनो और प्रोफेसर। लेकिन जैसे जब उन्होंने तामायो को आश्वस्त किया कि उन्होंने समुद्र में सोना छिपा दिया है, तो ये एक और गलत दिशा थी। एपिसोड के अंत में टीम का प्रत्येक सदस्य अपने बॉडी बैग से विजयी रूप से उभरा। वे स्वतंत्र थे और वे अमीर होने वाले थे। फिनाले ने डकैती के 24 घंटे बाद छलांग लगा दी। यह पुनर्मिलन का समय है। जैसे ही डेनवर अपने दल के साथ फिर से मिला, प्रोफेसर ने अपनी टीम को संबोधित किया। यह सब उस तरह से काम नहीं करता जैसा हम चाहते थे। हम सब यहाँ नहीं हैं, लेकिन ठीक है, हमने कुछ हासिल किया, उन्होंने कहा। दिन के अंत में वे बैंक ऑफ स्पेन को लूटने से बच गए और उन्हें स्पेनिश सरकार से एक उच्च शक्ति वाला अनुरक्षण भी मिला। बुरा नहीं। मनी हीस्ट पार्ट 5 में राफेल की डील फिर से क्या है? याद रखें कि बैंक में कोई कैसे नहीं जान सकता था कि सोना कहाँ जा रहा है।
राफेल पैट्रिक क्रियाडो दर्ज करें। बर्लिन के बेटे और प्रोफेसर के भतीजे राफेल और उसकी प्रेमिका तातियाना डायना गोमेज सोने को छिपाने के प्रभारी थे। उन्होंने इसे एक अच्छे छोटे से घर में छिपाकर रखने का बहुत अच्छा काम किया। कम से कम जब तक ढीली तुप एलिसिया सिएरा नजवा निमरी कुछ उत्तोलन की तलाश में दिखाई नहीं दी, तब तक ऐसा ही था। ऐसा लग रहा था कि सिएरा या तो अपने लिए सोना लेने जा रही है या प्रतिरक्षा के बदले इसे तमायो को सौंप देगी। लेकिन आखिरी समय में उसने राफेल को प्रोफेसर से एक नोट दिया। हाँ, वह अब टीम प्रोफेसर है। मनी हीस्ट में सोने का क्या हुआ? हम जानते हैं कि सोना बैंक ऑफ स्पेन में नहीं है और ये राफेल के अच्छे घर में नहीं है। तो ये कहाँ है? मनी हीस्ट के अंतिम क्षणों में प्रोफेसर ने सिएरा से वही प्रश्न पूछा। गुप्त रूप से उसने खुलासा किया कि उसने पूरे घर को सोने से भरा और पुर्तगाल में कहीं रख दिया। अब इन मृत स्त्री पुरुषों को बस विदेश जाकर लेना है। सभी के लिए मनी हीस्ट का अंत कैसे हुआ? अधिक ये अनुभव जितना दर्दनाक था, इसका काफी सुखद अंत हुआ। लिस्बन के बाद भी प्रोफेसर को डकैतों के आदी होने के लिए बुलाया गया, जो कि रिक और मोटी का एक शाब्दिक प्रकरण है। उसने उसे प्रस्तावित किया। उसने झट से हाँ कह दी, इसलिए वे अब कभी भी अपराधी हो सकते हैं। डेनवर को एक रोमांटिक अंत भी मिला। मनीला के साथ चुंबन साझा करने के बाद डेनवर ने अपना विचार बदल दिया और स्टॉकहोम के साथ रहने का फैसला किया। शोक के अंतिम क्षणों में से एक उन दोनों के बीच सूर्य द्वारा बैकलिट रोमांटिक चुंबन था, जिसे मनीला खुशी से देख रही थी। बाकी सभी के लिए वे दूर चले गए और साथ उम्मीद की जा सकती है रेहो अभी भी टोक्यो सिल्कोबर की मौत के बारे में दुखी था और बार बार हेलसिंकी और पलेर्मो के बीच एक अच्छा क्षण था। लेकिन अंततः हर कोई मुक्त बहु करोड़पति होने के